पीरियड ड्रामा की शैली और इतने बड़े कलाकारों को देखते हुए ये कंफर्म है कि कीमत आसमान छू जाएगी। यही वजह है कि शुरुआत में करण जौहर ने फॉक्स स्टार के साथ हाथ मिलाया था। प्रोजेक्ट में पहली दरार फॉक्स स्टार का बंद होना था। कथित तौर पर स्टूडियो ने भारत में गुंजाइश नहीं देखी और बाद में इसे डिज्नी प्लस द्वारा बदल दिया गया था। करण जौहर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तख्त अब अतीत का हिस्सा है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की उनके अनाउंसमेंट को उसी के लिए एक अनऑफिशियल कंफर्मेशन के रूप में देखा जा सकता है। कुछ साल पहले सामने आई इस फिल्म में कई बाधाओं को पार करना है और ऐसा लगता है कि जो इस पर समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। तख्त की अनाउंसमेंट करीना कपूर खान, विकी कौशल, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, रणवीर सिंह और अनिल कपूर जैसे कलाकारों के साथ की गई थी। इसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ाई को शो करते हुए मुगल साम्राज्य के युग में स्थापित एक आइडिया था। सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि देश का मौजूदा लैंडस्केप भी मुगल इतिहास की पृष्ठभूमि वाली इस फिल्म के पक्ष में नहीं है। प्रेजेंट में भारत में एक सेंसिटिव राजनीतिक माहौल है। विशेष रूप से कुछ तत्व धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई भी छोटी सी गलती है यहाँ और वहाँ की एक छोटी सी गलती भी प्रोजेक्ट को जबरदस्त रूप से अफेक्ट करेगी। पास्ट में भी हमने देखा है कि कैसे मुगल इतिहास पर आधारित फिल्में विवादों का हिस्सा बन गई हैं। उसी के बारे में केजो के एक करीबी दोस्त कहते हैं, वर्तमान रेफरेंस में तख्त का कोई मतलब नहीं था। ये एक महंगा ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम ड्रामा था जो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार के बीच एक सहयोग था। लेकिन फॉक्स स्टार बंद हो गया और इसकी वजह डिज्नी प्लस हॉटस्टार धर्मा प्रोडक्शन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की फिर से जांच कर रहा है। फिल्म को अब फॉक्स स्टार या डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी सहयोग नहीं मिल रहा था। साथ ही ये एक मुगल इतिहास पर आधारित था। इसके अलावा वित्तीय संकट को देखते हुए करण जौहर ने तख्त को ठंडे बस्ते में डालने और एक हल्की फुल्की रोमांटिक पारिवारिक फिल्म करने का फैसला किया था। तख्त की तैयारी पर अनिल कपूर ने कहा, अभी ये मिक्स इमोशन है। अनिल कपूर जो करण जौहर की आगामी पीरियड ड्रामा तख्त में अपनी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। अनिल कपूर ने कहा कि वो इस समय कई तरह के इमोशन से गुजर रहे हैं। तख्त अनिल कपूर की पहली पीरियड ड्रामा फिल्म है और एक्टर ने कहा कि वो धीरे धीरे करण जौहर डायरेक्टेड फीचर में अपने किरदार के टॉप प्लेस पर आ रहे हैं। अनिल कपूर जो कथित तौर पर मुगल युग में सेट की गई फिल्म में शाहजहां की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वो ऐतिहासिक नाटक पर काम करने के बारे में डरे हुए हैं और साथ ही कॉन्फिडेंट भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि फिल्मिंग के करीब मेरा हैंड स्पेस क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये इमोशन है। उत्साहित, चिंतित, आशंकित, आत्मविश्वासी, इसे पाने में समय लगता है। आपका चरित्र धीरे धीरे बनता है, इसलिए मैं अब उस पर काम कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ वीरे दी वेडिंग के साथ वापसी करने के बाद करीना कपूर खान ने तब से कई प्रोजेक्ट साइन किए हैं, जहां उन्होंने अक्षय कुमार, कियारा अडवाणी और दिलजीत दोसांझ स्टारर गुड न्यूज में भी पूरी तरीके से काम किया था और बेबो ने लंदन में इरफान के साथ अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। इतना ही नहीं, करीना ने एक रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में एक जज के रूप में भी अपना टीवी डेब्यू किया था। दिलचस्प बात यह है कि करीना अपने अच्छे दोस्त और कभी खुशी कभी गम के डायरेक्टर करण जौहर के साथ 18 साल बाद उनके पीरियड ड्रामा तख्त में फिर से जुड़ने के लिए तैयार है, जिसमें कलाकारों की पूरी टीम है। करीना ने फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट को शेयर किया है और खुलासा किया है कि वो इस प्रोजेक्ट की शूटिंग कब शुरू करेंगी। उन्होंने कहा, मैं कभी खुशी कभी गम के बाद करण जौहर के साथ काम करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम निश्चित रूप से सेट से पिक्चर शेयर करने के लिए मुख्य लाइनअप का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। इसी बीच फिल्म के बारे में बात करते हुए केजो ने वादा किया था कि एक सच्ची ऐतिहासिक स्टोरी पर आधारित कहानी को फिल्म में गरिमा के साथ पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ये फिल्म एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये इतिहास में एम्बेडेड है और इसलिए ये बताना इंपॉर्टेंट है स्टोरी में कि ये सब कैसे था। एक रिपोर्ट के अनुसार करण जौहर का डायरेक्शन 2020 में फरवरी के महीने में फ्लोर पर आने के लिए तैयार था और अपने स्केड्यूल को पूरा करने के लिए वो एक शुरुआत कर चुके थे। उसी के बारे में बात करते हुए विकास से जुड़े एक सूत्र ने सूचित किया कि फिल्म फरवरी में स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल के साथ शुरू हो चुकी थी। एक पीरियड फिल्म होने के नाते टेक्नोलॉजी टीम वर्तमान में सेट और स्थानों और स्क्रिप्ट पर सबका ध्यान खींचेगी और साथ ही कैरेक्टर के प्रोनाउंसिएशन और व्यवहार पर भी डिसीजन ले रही थी। शूट के साथ साथ विजुअल इफेक्ट्स पर भी काम होगा, इसलिए फिल्म अपने समय पर तैयार होकर ही रिलीज की जाएगी। क्या नुकसान की भरपाई के लिए धर्मा प्रोडक्शन ने तख्त का बजट बंद कर दिया था, जबकि 2019 में धर्मा प्रोडक्शन के लिए इतना अच्छा नहीं था। उनकी न्यू निर्मित गुड न्यूज के अलावा अन्य सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करने में विफल रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो करण अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फिल्म तख्त का बजट कम करने का फैसला किया था।
एक क्रू मेंबर ने एक सूत्र के हवाले से कहा, ऑफिशियल रूप से अनिश्चित प्रोजेक्ट को खत्म करने से लेकर अपने महत्वाकांक्षी डायरेक्शन तक के बजट में कटौती करने तक करण जौहर इन सभी पर विचार कर रहे थे। तख्त के अलावा 2 बड़ी फिल्में धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना 2 और ब्रह्मास्त्र भी पाइपलाइन में थे, जो पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। ये उम्मीद भी रही थी कि अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर कॉमेडी ड्रामा गुड न्यूज का काम भी अच्छा रहा होगा और सच में ऑडियंस को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। दोस्तों, उम्मीद थी कि कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर अभिनीत दोस्ताना 2 भी कुछ कमाल दिखा पाएगी, पर हालांकि धर्मा की सबसे महंगी फिल्म कही जाने वाली अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र का बजट टाइट करने की बात कही गई थी। अयान ब्रह्मास्त्र की ओवर शूटिंग कर रहे थे। फिल्म को पूरा होने में किसी भी पिछले धर्मा प्रोडक्शन की तुलना में अधिक समय लग रहा था। अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे महंगे सितारे, जिनमें से सभी को उनकी मार्केट प्राइस का भुगतान किया गया था, जाहिर तौर पर ब्रह्मास्त्र को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त तारीखों के लिए अतिरिक्त प्राइस ले रहे थे। करण जौहर द्वारा डायरेक्टेड पहली ऐतिहासिक फिल्म करण जौहर के डायरेक्शन में बनी ये पहली फिल्म है जिसके टाइटल में 4 शब्द नहीं है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले रणवीर सिंह की ये दूसरी फिल्म है। रणबीर कपूर को फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन सन 2018 की सफलता के बाद वो एक मल्टी स्टारर फिल्म नहीं लेना चाहते थे। करण जौहर ने 9 अगस्त 2018 को ट्विटर के थ्रू ये फिल्म की घोषणा की थी। पहली फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। करण जौहर की लगातार तीसरी फिल्म जिसमें शाहरुख खान नहीं है। करण जौहर ने पहली बार रणवीर सिंह, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, अनिल कपूर और जानवी कपूर को डायरेक्ट किया था। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले विकी कौशल और भूमि पेडनेकर की ये पहली फिल्म है। अनिल कपूर और करीना कपूर 12 साल बाद किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। उनकी आखिरी फिल्म दशन 2008 थी। ऐ दिल है मुश्किल 2016 के बाद करण जौहर की डायरेक्शन में वापसी। करण जौहर की 7वीं डायरेक्टेड फिल्म है ये। यदि उपरोक्त स्रोत और कास्टिंग सही रही तो औरंगजेब कौशल अपने धर्मपरायण भाई द्वारा शिको यानी कि सिंह को हरा देते हैं और बाद में उनका सिर औरंगजेब को प्रस्तुत किया जाता है। एक सूत्र ने यह भी शेयर किया था कि फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग इटली में की जाएगी। देश के सुरमय महल और पुरानी वास्तुकला इतिहास बोलती है और के जो भव्यता पर कब्जा करना चाहते हैं। करण जौहर का कहना है कि वो अपनी फिल्मों को अपने दर्शकों के लिए एक गिल्ट अपीयरेंस मानते हैं और कहानी कहने की मुख्य धारा के जाल से इनफाइनाइट रूप से और अनकंडीशनली ग्रस्त है, कुछ ऐसा जो नेटफ्लिक्स के लिए अपनी सामग्री में जारी रखने का वादा करता है। इस मूवी में विजुअल इफेक्ट्स पर भी खास काम किया गया है और इसके लिए एक टीम बनाई गई थी जिसमें केतन मुरलीधर, रॉबिन गायकवाड़, हरीश हिंगोरानी, संदीप कमल, आनंद कामले, सागर, विठल, मिलिंद और केतन यादव भी रहे थे। देखते हैं दोस्तों कि अब ये फिल्म मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।